हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वर्गो। कन्या राशि, आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो वर्गो, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। एस ऑफ सोर्ड, ओके, एंड 4 ऑफ कप्स। पहली चीज यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप लिटिल बिट एक रिजेक्टेड फीलिंग में हो सकते हो अभी भी, ठीक है, या फिर आप पास्ट की एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जहाँ पे एक टाइम पर आप एक रिजेक्टेड फीलिंग में थे आपके लव लाइफ रिलेशनशिप को लेके। एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप एक मेजर क्लैरिटी गेन करने की या तो कोशिश कर रहे हो इस सिचुएशन और कनेक्शन में, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहे हो, ठीक है। आई फील लाइक कि आप ना क्लैरिटी चाहते हो कि जिस तरह से अभी तक आपने आपके रिश्ते में चीज़ें फेस करी हैं या फील की हैं इंट्यूटिवली, इमोशनली, आप वो चीज़ ना फील करो आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। सो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड क्यों आया है, लेट्स सी। नाइन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड नाइन ऑफ सोर्ड। सो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रहे हो इस टाइम पे करेंटली, ठीक है। आपकी एनर्जी में आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी, खुश और सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। ऑल्दो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो सकता है आप किसी पर्सन से न्यूली एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, ठीक है। एक न्यू पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या फिर सिंपली आप इस पर्सन से एक कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कनेक्शन नज़र आ रही है, ठीक। एक ऐसी सिचुएशन में दिख रहे हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि फिलहाल के लिए आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन रख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। यू फील वेरी हैप्पी, वेरी कंटेंटेड अबाउट द कनेक्शन कि भाई आपकी इस पर्सन से एक नॉर्मल बात हो रही है और इस चीज़ को लेके आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, बहुत हैप्पीनेस दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जैसे क्योंकि आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कनेक्शन लेके चल रहे हो, दैट्स वाई ये हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने साइड से एक रिजेक्शन फील कर रहे हैं, एक रिजेक्टेड काइंड ऑफ फीलिंग फेस कर रहे हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हैप्पी रखना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को कंटेंटेड रखना है, ठीक है। एंड इसी वजह से मैं देख रही हूँ कि आप एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से, बट ये पर्सन एक तरह का स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। सो वर्गो, आई एम सीइंग हियर कि आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हो सिचुएशन और कनेक्शन में, लिटिल बिट ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी नज़र आ रही है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही, कुछ चीज़ों का अभी भी आपको सेंस नहीं मिल पा रहा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। एट द सेम टाइम फॉर द टाइम बीइंग यू आर वेरी मच क्लियर कि भाई आपको अपने आप को खुश रखना है, हैप्पी रखना है, कंटेंटेड रखना है। इवन दो कि आपको इस पर्सन से बात करके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आप इस पर्सन से एक कैजुअल फ्रेंडशिप ही रखना चाह रहे हो करंट में और रखते हुए नज़र आ रहे हो, बट कहीं ना कहीं इस वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और उसका रीज़न ये हो सकता है कि जैसे आप, और हो सकता है कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो बिकॉज आपको कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके ओवरऑल तरीके से।
और आप लगातार एक नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी में रह रहे हो, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग आप ऐसा लग रहा है कि सिंपल कैजुअल कनेक्शन इस पर्सन से मेंटेन कर रहे हो, एक फ्रेंडशिप काइंड ऑफ बॉन्ड दिख रहा है जहाँ पे आप खुश हो ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना और एक्साइटमेंट भी है, बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस वजह से एक स्ट्रेस भी लेते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। और उसका रीजन कहीं ना कहीं कुछ पास्ट के सिचुएशन, पास्ट की एनर्जीज हो सकती है वर्गो, ठीक है, जिसको लेके आप कंप्लीटली क्लियर नहीं हो। दैट्स वाई आप इस पर्सन से एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन मेंटेन कर पा रहे हो। सो यू आर काइंड ऑफ इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत क्लियर हो, बट कुछ चीज़ों को लेके आपको एक मेजर क्लैरिटी, मेजर ब्रेक थ्रू चाहिए रिगार्डिंग द सिचुएशन, ठीक है। सो वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है वर्गो के लिए। ओके, 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए जस्टिस वर्गो, आपके पर्सन थोड़े से प्रैक्टिकल, लॉजिकल काइंड ऑफ एनर्जी में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, इस पर्सन को लग रहा है, और चीज़ें इनके फेवर में वर्क कर रही है काइंड ऑफ, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ इनके फेवर में जा रहा है और लाइक इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, लक सपोर्ट कर रहा है इनको, एंड एक जस्टिस काइंड ऑफ फीलिंग भी है इस पर्सन के अंदर कि जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, या डेफिनेटली। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये पर्सन काफ़ी पेशेंस में नज़र आ रहे हैं, पीसफुल काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि धीरे धीरे इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, इस रिश्ते में सब कुछ जैसा वर्क करना चाहिए वैसा वर्क कर रहा है, एंड दे फील लाइक दिस इज द जस्टिस, मतलब ये एक तरह की जस्टिस है इस पर्सन के लिए, कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं और जो इनको मिलना चाहिए था वो मिला है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में एक बहुत सारा पेशेंस, पीस और काम एनर्जी मेंटेन हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये कनेक्शन भी बहुत इक्वल बैलेंस के जैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन के अकॉर्डिंग सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बट वर्गो आप ना थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, आप एक नेगेटिव थिंकिंग करते हुए नजर आ रहे हो, बट जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो ना वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अब जाके उनके फेवर में है या उनके सपोर्ट में है, और यूनिवर्स कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट कर रहा है, उनका लक उन्हें सपोर्ट कर रहा है, और सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, या जो उनको मिलना चाहिए वैसा हो रहा है, वैसी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो आप किसी सेजिटेरियस एंड लीब्रा से डील कर रहे हो और ये एक सडन चेंज हो सकता है उनकी लाइफ में, ठीक है, जो जिसने सब कुछ बदल दिया है इस पर्सन की लाइफ में। सो और एक चीज और हो सकती है कि इवन दो कि सब कुछ अच्छा चल रहा है बट इस पर्सन को एक इनसिक्योरिटी हो सकती है कि ऐसा ना हो कि चीजें सडनली चेंज हो जाए या कुछ बदल जाए, कुछ अचानक से फिर से खराब हो जाए, ठीक है। सो वर्गो की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के पर्सन के लिए 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए। 10 ऑफ सोर्ड एंड द स्टार। हो सकता है रिसेंट में आप किसी मेजर एंडिंग से गुजरे हो वर्गो, एंड आई एम सीइंग हियर कि आप ना एक हीलिंग चाहते हो, प्रॉपर हीलिंग चाहते हो, आप खुद भी पॉजिटिव रहना चाहते हो, होपफुल रहना चाहते हो, आपको नहीं चाहिए इस तरह की बिट्रेयल, इस तरह की एग्जॉस्टिंग फीलिंग, बिट्रेयल और काइंड ऑफ एक सेकेंड, 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं एक तरह के यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्पेशली या तो पार्टनरशिप को लेके या कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके या किसी पर्सन को लेके, हो सकता है आप इस पर्सन को लेके भी बहुत ज्यादा थोड़ा सा
हैवी फील कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके यहाँ पे आपके लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। इवन दो की चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही है, बहुत कमिटेड दिख रहे हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बट सम हाउ देयर इज सम काइंड ऑफ नेगेटिविटी और हैवीनेस विच इज इन्वॉल्व हेयर, और मे बी आपकी खुद की ऑब्सेशन हो सकती है जो कि आपको थोड़ा सा परेशान कर रही है, और हैवी थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। और इवन दो यू आर फीलिंग लाइक कि ठीक है, टाइम के साथ सब बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और लक आपको फेवर करेगा, बट स्टिल आपके अंदर वो फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगेन सेम चीजें आपको फेस करनी पड़े, और आप जितना भी सोच रहे हो ना कि आगे चल के सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक नेगेटिविटी है, और आप लगातार एक तरह की फियर में रह रहे हो, और एक तरह की फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी डेवलप हो रही है, जब आपको डर भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेम पैटर्न रिपीट हो जाए, ठीक है। बिकॉज ये पैटर्न में चल रहा है आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, ये चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं। आप खुद बहुत पॉजिटिव रहना चाह रहे हो वर्गो, बट ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि आप पेशेंस रखना चाह रहे हो, इवन दो कि आप सोचना चाह रहे हो कि सब अच्छा होगा, सब आपके फेवर में होगा, बट स्टिल आप जितना भी कोशिश कर लो, बट ये जो वेटिंग है और ये जो एक फीलिंग है जब आप अपने आप को पेशेंस में रख रहे हो, ये काइंड ऑफ आपको एक बिट्रेयल फील करा रही है, ठीक है। सो आई फील लाइक वर्गो आप भी अपने साइड से बहुत पैशनेट हो इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। एंड चीज़ें अच्छी भी दिख रही हैं करेंटली, बट आप अपने साइड से या तो आपकी खुद की अटैचमेंट्स की वजह से, अनहेल्दी अटैचमेंट्स की वजह से, ऑब्सेशन की वजह से, ठीक है, और अगेन पास्ट चीज़ों को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पास्ट एनर्जीज को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पास्ट एक्सपीरियंसेस को जो कि थोड़े टॉक्सिक हो सकते हैं उनको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, और जिस वजह से आप जितना मर्जी चाहे टाइम निकाल रहे हो, टाइम वेट कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, ऑलमोस्ट बिट्रेड फीलिंग है। सो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। यहाँ पे आपका माइंड ना बहुत फियर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। वर्गो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है वर्गो के लिए? ट्वेंटी फर्स्ट से 27 ऑफ जनवरी के लिए डेविल एंड 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो वर्गो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को भी लगता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व, और ये पर्सन भी आपको लेके ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। और काइंड ऑफ इस पर्सन के को भी ये फीलिंग है कि कोई ना कोई हैवी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसको सोच के ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा माइंड में बहुत सारी बातें इनके चलने लग जा रही हैं, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ दैट थर्ड पार्टी काइंड ऑफ सिनारियो और दैट स्ट्रॉन्ग हेवी थर्ड पार्टी, ठीक है, और टॉक्सिक एनर्जी, हेवी एनर्जी जो कि इनको भी लग रहा है कि यहाँ पे है है कहीं ना कहीं सिचुएशन में। और मे बी यहाँ पे एक चीज़ और हो सकती है कि चीज़ों में बहुत क्लैरिटी नहीं है, या फिर इन जनरल कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको स्ट्रेस तो रह रहा है, और इस वजह से ना इनका माइंड एंड हार्ट बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड फील करने लग जा रहा है, एंड इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक है एक कैजुअल कनेक्शन लेके चलते हैं, फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग एक कैजुअल कनेक्शन लेके चलते हैं, ठीक है। अगेन आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है।
सो लेट्स सी वर्गो आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है। 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ सोर्ड। चीजें बहुत बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है, आपके फेवर में चेंज हो रही है वर्गो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, आपको ये फील हो रहा है कि ये सब कुछ ऐसे इतना अच्छा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये चीजें आपके फेवर में कैसे हो रही हैं। ठीक है, लक आपको सपोर्ट कैसे कर रहा है, ये चीज आपको हजम नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, 2 ऑफ सोर्ड एंड हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट। सो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे एक टाइम पर चीजें इस तरह की थी आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप चीजों का एकदम सेंस नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, और लगातार एक कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस रह रही थी, क्लैरिटी की कमी थी, और लाइक आप कितना भी इंट्यूटिवली सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाह रहे थे, नहीं हो रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। बट एट द सेम टाइम चीजें बहुत सिग्निफिकेंटली दिख रही है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी दिख रही है आपकी लाइफ में। आप आगे बढ़ रहे हो पॉजिटिवली, बोल्डली। ठीक है, और इवन दो की चीजें अभी भी कुछ चीजों का सेंस नहीं मिल पा रहा है आपको, बट फिर भी चीजें इतनी तरीके से चेंज हो रही है, इतने सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही है कि आप बढ़ते जा रहे हो फ्लो में, और पता भी नहीं चल रहा है। ठीक है, एंड दिस इज योर एनर्जी वर्गो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज्यादा लाइक डीप रिफ्लेक्टिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, डीपली चीजों को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत सारे एनालाइजेशंस चलते हुए नजर आ रहे हैं। बट चाहे कोई भी एनर्जी हो, कोई भी सिचुएशन हो, आप एक अननोन एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। एक अननोन जो सिचुएशन चल रही थी लंबे समय से, जहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं मिल पा रहा था, आपका इंट्यूशन भी आपको हेल्प नहीं कर पा रहा था, बट करेंटली ऐसा लग रहा है चीजें बदल रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, लाइफ में मूवमेंट है, लाइफ में पॉजिटिविटी है। ठीक है, आप किसी कैंसर एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। सो दिस इज द रीडिंग फॉर वर्गो कन्या राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड कॉमेंट करें। सो थैंक यू।